हर एक का मन जीतना और हर एक दिल में अपनी जगह बनाना ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। इनफैक्ट ये इतना आसान है, जब आप इस सीक्रेट्स को जान लोगे तो आप खुद सरप्राइज होगे। मैं यहाँ पे इसकी सीक्रेट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास भी है, मेरे पास भी है, हम सबके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसका राइट यूज करने में थोड़ा चूक जाते हैं। बाय द वे, क्या आप चाहते हैं कि आपके जितने भी सराउंडिंग में लोग हैं वो आपको वही इम्पोर्टेंस, वही प्यार, वही कंट्रीब्यूशन दे जैसे आपके सच्चे दोस्त देते हैं? या फिर कोई आपका ड्रीम है या कोई आपका गोल है जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, तो जो हार्ड वर्क या जो पॉजिटिव एफर्ट्स आप डाल रहे हैं वो आपको आपके सराउंडिंग पीपल से मिले? और क्या आप चाहेंगे कि आप अपने दिल की बात बिना किसी डाउट, बिना किसी फियर के, फुल ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन में किसी से भी कह सके? यदि इन सब के आंसर यस है तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए, इसलिए प्लीज इसे एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आई एम आरती पार्थ पटेल एंड आई वेलकम यू टू आरती's Talk, a place you to inspire to be a reader because readers are leaders. And now any further delay, let's begin. Point number 1, never criticize, condemn or complain. कोई भी मूर्ख किसी की आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं। वह हम अगर ध्यान से देखें तो हम ये पाएंगे कि हमारे कोई भी संबंध, कोई भी रिश्ते या किसी भी तरह के हमारे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि हम लगातार या तो उसमें शिकायत करते रहते हैं या निंदा करते रहते हैं या आलोचना करते रहते हैं। सो आपकी प्रैक्टिस ये होनी चाहिए कि आप बजाय प्रॉब्लम्स को देखने के उसके सॉल्यूशंस पे ज़्यादा फोकस करें। The more you focus on the solution, the more you will connect with the right approach towards the people. In that way, शिकायत करना, एक्सरसाइज करना, कंट्रोल करने को माइनस कीजिए और लोगों के साथ कनेक्ट होकर उनकी अच्छाइयों को देख के उनको प्रोत्साहित करके, मोटिवेट करके उनसे कांटेक्ट में रहें। पॉइंट नंबर 2, गिव यू ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन। यहाँ एक बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि entire in this world every person desire is to feel important और अप्रिसिएशन उसका एक पावरफुल टूल है। जी हाँ, द मोर यू अप्रिशिएट द मोर द नेक्स्ट पर्सन विल फील इम्पॉर्टेंट, फील नाइस, फील लवेबल। तो जो जितना आप किसी को एक सिंसियर अप्रिसिएशन दे सकते हैं, किसी भी बात की उसकी सराहना कर सकते हैं, वो ज़रूर करें। कौन नहीं चाहेगा कि कोई भी व्यक्ति जब वो सही कार्य कर रहा है या किसी तरह का राइट एक्ट में है तो उसकी उस कार्य की सराहना ना हो। इसलिए हर एक इंसान के सही कार्य के लिए उसको अप्रिशिएट करना मिस मत करिएगा। एंड बाय डूइंग दैट यू गोना मेक अ वेरी नाइस कम्युनिकेशन, नाइस कनेक्शन अलोंग विद दैट नेक्स्ट पर्सन। नंबर 3, बी अ गुड लिसनर। जी हम अक्सर ये कहते हैं कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बात इतनी बोलते हैं कि कहीं हम नेक्स्ट पर्सन को अपॉर्चुनिटी नहीं देते कि वो भी कुछ बोले। इसलिए आज से थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करें कि नेक्स्ट पर्सन ज़्यादा बोले, आप उनको इंकरेज करें कि वो बात करें। मान लीजिए आप किसी नए पर्सन से मिल रहे हैं एवर फर्स्ट टाइम, तो आप उनके साथ कुछ माइनर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है, आप किस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, यू नो दोज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, एंड द पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपको ना ही जज करना है, ना ही कंपैरिजन करना है और ना ही राइट एंड रॉन्ग करना है। आपको बस अपनी लिसनिंग प्रोवाइड करनी है एंड गारंटेड जब आपके साथ वो कन्वर्सेशन स्टॉप होएगी, दैट पर्सन डेफिनेटली गोना कमेंट यू कि आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। जबकि रियलिटी ये थी कि दैट पर्सन वाज टॉकिंग एंड यू वर जस्ट लिसनिंग। सो प्लीज़ ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा एक वे ऑफ बीइंग है और आप जितने अच्छे लिसनर होंगे आपके सराउंडिंग में उतने ही लोग आपसे मिलने के लिए ऑलवेज एक्साइटेड रहेंगे। नंबर 4, ऑलवेज रिमेंबर्स पर्सन्स नेम।
अच्छा एक बात बताएं, अभी रिसेंटली आप कहीं पे भी आउटिंग में गए, मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट और बैंक और ग्रॉसरी शॉपिंग और कुछ भी पार्लर, तो अपने नेक्स्ट पर्सन को क्या बोल के एड्रेस किया? सर, मैम, छोटू, भाई साहब। वेल दिस इज ऑल ओके, बट द मैजिकल वर्ड इज देयर ऑन नेम। जी हाँ, हर एक की दुनिया का सबसे खूबसूरत शब्द होता है एक खुद के नाम का। तो जब आप उनको उनके नाम से बुलाएंगे तो आप उनकी दुनिया से कनेक्ट होंगे, और जिस तरह से आप उनसे कनेक्ट होंगे बाय देयर हार्ट, नॉट एज अ ड्यूटी, बाय देयर हार्ट they will give whatever the service you are looking for. So call the next persons by their name. Point 5. Make the other person feel good and do it sincerely. जी हाँ, appreciation again and again we will repeat over here that it's a very powerful tool. It's something like a lemonade with a lots of good sugar on it, then it tastes good. जी हाँ, इसी तरह से जब आप इंसान को उसकी जेन्युइन रीज़न, उसके जेन्युइन कार्य के लिए उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उसको प्रोत्साहित करते हैं, आप उसको मोटिवेट करते हैं, दैट पर्सन बाय देयर ऑन विल फील नाइस। और यही तो आज की रिक्वायरमेंट है कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें, जेन्युइन अपनी ओपिनियन दें और उसको अच्छा फील कराएं। द मोर यू फील द नेक्स्ट पर्सन गुड, द मोर द गुड people, the surrounding you wanna create it, and it's very important. तो सीरियस नोट्स पे अपने आप में एक अप्रिशिएशन करने का नेचुरल बिहेवियर बना लीजिए और जरा सा ध्यान चुके। नंबर 6, shows your respect for the next person's opinion. Never say you are wrong. That's gonna be very dangerous by the way, because next हर एक का माइंडसेट डिफरेंट होता है और हर एक का सजेशन और ओपिनियन उसके खुद के माइंडसेट के बेस पे ही होता है। सो आप नेक्स्ट पर्सन की ओपिनियन को सुने ज़रूर, वेरी कामली, वेरी रिलैक्सिंग। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको नेक्स्ट पर्सन का ओपिनियन या सजेशन पसंद ना आए, तब भी आप उसकी ओपिनियन और सजेशन को अप्रिशिएट ज़रूर करें कि येस इज़ अ गुड वन, और साथ ही आप ऐड ऑन कर सकते हैं बट आई हैव सम अदर आइडिया, लेट्स हैव अ वर्क ऑन दैट टू, और आप वो आइडिया उस पर्सन के साथ शेयर कर सकते हैं। विन विन सिचुएशन यहाँ पे ये होगी कि जब आप अपने उस पर्सन से अपनी ओपिनियन शेयर करेंगे, उसमें प्लस एंड माइनस निकालेंगे, हो सकता है कुछ और न्यू पॉसिबिलिटीज़ भी क्रिएट हो जाए। और इसके साथ ही नाउ इफ़ यू आर वर्किंग ऑन सम टीम और सम बोर्ड, so because the ideas and the suggestions being discussed openly, अब आपके लिए सेम माइंडसेट के साथ उस गोल के टूवर्ड्स काम करना एक आसान और बहुत पावरफुल टूल की तरह काम करेगा। Always give respect for the other person's opinion. That's actually important. Point 7. Get the next person's yes immediately. इसके लिए आपको एक गेम खेलना पड़ेगा। बाय द वे, इस प्रैक्टिस को करते समय आई रियली एंजॉय अ लॉट। और गेम कुछ इस तरह से होएगा कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने हैं जिसका आपको पहले ही पता है कि आंसर यस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या आप मेरे साथ आइसक्रीम खाना पसंद करेंगे, या फिर कैन वी मूव आउट टुडे फॉर सम लंच और डिनर, और क्या तुमने वो मूवी देखी है, वो मूवी तुम्हें पसंद आई। स्मॉल क्वेश्चंस जिनको आपको पहले ही पता है that the yes is gonna be there, and the regular you practice on this point, what will happen कि जब आपको अपने कोई बड़े टास्क या कोई ड्रीम्स भी करने हैं, तब भी आप उस पर्सन का इंटरेस्ट देख के उस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिसमें जब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे that the next person will feel yes I know this, so let's do it with the next person, with you. So this is very effective and very powerful game. Play it and practicing it and see what the magical you can create. Number 8. If you're wrong, accept it quickly and empathetically. well, दोस्तों, अगर मैं अपनी ही पर्सनल बात करूँ तो there was a time on my few years back
When I was working on a senior position, तो मेरी खुद की एक ये प्रॉब्लम थी कि मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती थी, और मेरा ये माइंडसेट था कि अगर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट करी तो मेरे जितने भी वर्कर्स हैं व्हाट दे विल फील अबाउट मी, दे विल थिंक कि मैम को तो कुछ आता ही नहीं है, मैम की नॉलेज तो बड़ी कम है, और इन दैट वे मैं अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती थी. बट नाउ आई रियली हैव मेक चेंजेस इन मी. अब मैं को जब भी रियलाइज़ होता है कि मैं कहीं गलत हूँ तो मैं क्विकली उसको एक्सेप्ट करती हूँ, और इसका बेनिफिट ये हुआ है दैट नाउ पीपल आर मोर ओपन विद मी. मैं यू नो दे नो कि शी इज़ न्यूट्रल, अगर वो गलत भी होंगे तो अपनी गलती मानेंगी, एंड ओपनली दे कैन से एनीथिंग टू मी. सो एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक इज एक्चुअली टेक यू मोर हायर, won't take you down. So accept if you are wrong anywhere, accept it. Sometimes even people will let you know कि ये इस तरह से नहीं, तुम यहाँ पे गलत हो, तब भी उनको quietly and calmly ज़रूर सुनिए और देखिए वाकई अगर आपकी गलती है तो नेक्स्ट पर्सन को अप्रिशिएट करिए कि थैंक यू, आपने मुझे ये बात बताई and I got that. So you know in that way you will build a more good relationship with around your people. Number 9. Try honestly to see other person's point of view. जी हाँ, कभी भी आप ये देखिए कि सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबका अपना अपना कुछ बैकग्राउंड होता है. तो कोई पर्सन अगर मान लीजिए कुछ ऐसी बातें बोल रहा है विच इज़ अनएक्सपेक्टेड फॉर यू, तो एक बार बजाय उसको करेक्ट करने के, उसको राइट और रॉन्ग में रखने के, उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की ज़रूर कोशिश करें. इन दैट वे अगर मान लीजिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं भी टैली करता, तब भी आप मेक आउट कर पाएंगे कि उनका वो ओपिनियन शायद इसलिए आ रहा है क्योंकि वो उसका कुछ बैकग्राउंड रहा होगा. सो नो वन इज़ रॉन्ग इन दिस एंटायर वर्ल्ड. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस, इन दैट बेस दे कम आउट विद देयर सजेशंस एंड ओपिनियन. सो better to understand the next person's point of view honestly and respect it. Number 10. Begin with the phrase and honest appreciation. This is the last and the most powerful point, and as we keep on saying, appreciation is the magical tool. So in the same way praising is also amazing. मान लीजिए आप किसी पर्सन के घर गए हैं और आपको उनका घर पसंद आया है तो खुल के बोलिए वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस. और अगर आपका कोई एम्प्लॉय है और वो सही कार्य कर रहा है तो भी अराउंड सराउंडिंग विद द पीपल अप्रिशिएट दैट पर्सन. The more you keep on the practice on praising and appreciation, the more good communication, good relationship, good foundation you will create with the others, and it is at its work, it's 100% works. So दोस्तों ये थे कुछ 10 पॉइंट्स, और ये ऐसे मैजिकल पॉइंट्स है जिसको पर्सनली मैंने जब खुद प्रैक्टिस किया है तो मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देख पाई हूँ. एंड ये पॉइंट्स मुझे मिले हैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. I definitely and surely recommend you because I just have shared 10 points, whereas these books are carrying around 19 means total 19 points. तो ये बहुत मैजिकल बुक है और मैंने तो आपके साथ छोटी समरी पॉइंट्स में करा है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स वहाँ पे और डिटेल्स में हैं. तो इस बुक को पढ़ना ज़रूर बनता है, क्योंकि जब तक हमारा सराउंडिंग अच्छा नहीं होएगा तो हमारी ज़िंदगी कैसे अच्छी होगी. So please read this book, share your opinion about today's video, what you really like, what point you're gonna practice from today onwards, do share in the comment box. इसी के साथ अगर आपको कुछ और भी डिस्कस करना है, so I do have an Instagram page where you can text me, so definitely I'm gonna reply immediately. आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए और एंड तक इस वीडियो को देखने के लिए. बिफोर सेइंग बाय, आई वुड लव टू रिक्वेस्ट यू अगेन दैट काइंडली बी लविंग एंड काइंड टू एनिमल्स बिकॉज दे डू रियली नीड आवर लव एंड अटेंशन. सो इसके साथ नमस्कार और बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.